अगर आपके कपड़ों पर इस तरह के ऑयल के दाग लग गए हों या फिर आपके कपड़ों पे जो है ना वो ग्रीस के दाग, लिपस्टिक के दाग या फिर इंक के दाग हो, तो आपने इसके अलावा या फिर आपके कपड़ों पे चाय के दाग गिर गए हों या फिर लगे हुए हों या फिर जंग के दाग हों या फिर कॉफ़ी आपके कपड़ों पे गिर गई है या इसके अलावा जो है ना केचप वगैरह आपके कपड़ों पे गिर गई, तो आपने उनको कैसे रिमूव करना है। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक शर्ट दिखा रही हूँ जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो पॉलिश के दाग लगा हुआ है एक, और एक जो है ना वो जंग का दाग लगा हुआ। तीसरा जो है ना मैं आप लोगों के सारे सामने दाग लगाऊंगी और सारे दागों को आपको स्टेन करके दिखाऊंगी। स्टेन जितने भी होंगे उन स्टेन को रिमूव करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टेन जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी जिसपे आपको कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जो है ना वो बहुत आसानी के साथ अपने कपड़ों से सारे स्टेन जो है ना, दाग धब्बे जो है ना उनको रिमूव कर सकती हैं, वो भी ज़्यादा मेहनत किए बगैर या ज़्यादा कपड़ों को रगड़े बगैर। यहाँ पे मैंने इंक का भी दाग लगा लिया है, पॉलिश का दाग भी है और मैं जंग का दाग भी है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर जो है ना और कौन कौन से दाग है वो लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सालन कीमे का पड़ा हुआ था तो वो मैं सारा ऊपर थोड़ा सा गिरा के, मोस्टली जब हम खाना खा रहे होते तो हमारे कपड़ों पे इस तरीके से बाज़ औक़ात जो है ना सालन वगैरह गिर जाता है, तो उसको टिश्यू वगैरह के साथ सालन वगैरह को तो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब हमारे कपड़ों पे वो जो दाग होते हैं ना हल्दी का, वो पड़ जाता है, तो वो हल्दी का दाग जो है ना वो बहुत मुश्किल से निकलता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको ईजीली रिमूव कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको रिमूव कर देना। या इस तरीके से बाज़ औक़ात सर पे हम तेल लगाने लगते हैं ना, तो तेल भी हमारे कपड़ों पे कोई ना कोई एक आध ड्रॉप जो है ना वो तेल का भी हमारे कपड़ों पे गिर जाता है, तो उसको हमने किस तरीके से रिमूव करना, ये सारी कुछ जो है ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सी यूज़फुल सी होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इसको आपने स्किप किए बगैर वीडियो को सारी की सारी को देखना है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरीके से हम विदिन अ फ्यू सेकंड जो है ना वो सारे के सारे दाग जो है ना, उसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे घर पर ही, हमारे किचन में ही मौजूद होती है। या फिर इस तरीके से केचप वगैरह जो है ना, बाहर हम कहीं खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे कपड़ों के ऊपर केचप वगैरह गिर जाए तो उसका स्टेन जो है ना वो हमने किस तरीके से रिमूव करना है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने 6 दाग हैं। इंक का हो गया, ऑयल का हो गया, हल्दी का हो गया, केचप का हो गया और पॉलिश का हो गया, और इसके अलावा जो है ना वो जंग का दाग हो गया। ये सारे के सारे दाग मैं आप लोगों को सबसे पहले उतार के दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं दाग उतारूंगी जो है मार्कर का, बॉल पेन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म को लग जाते हैं, मर्दों की शर्ट्स वगैरह पे लाजमी, क्योंकि जब भी कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें साइन करने पड़े या कहीं जाना हो तो हमारे कपड़ों के अंदर पॉकेट्स में या फिर किसी भी तरीके से अगर हमने पेंसिल वगैरह रखी होती है तो उसके दाग जो है ना वो लग जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता था पहले उतारना। लेकिन अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है। आपने सिर्फ उसके ऊपर डिटॉल ले लेना है। डिटॉल आप जैसे ही उसके ऊपर डालेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि सारी की सारी इंक जो है ना उसी वक्त फैल जाएगी, उसका ज़रा भी स्टेन नहीं रहेगा। आप ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वक्ती तौर पे इस तरीके से स्टेन को, दागों को सारे के सारे को जो है ना वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप किसी भी को टब ले लें या फिर आप वॉशिंग मशीन में इनको डालना चाह रहे हैं तो एज यूजुअल जैसे आप कपड़े अपने धोते हैं उसी तरीके से आप इनको डालेंगी तो सारे के सारे स्टेन जो है ना वो पहले ही आप रिमूव, आप इस तरीके से हो गया ना, आप इस तरीके से रहने दें। अगर इसको पानी के साथ मैं आपको धो के दिखाऊं तो आप देखें कि किस तरीके से आप जो है ना वो इसका दाग जो है ना पानी के अंदर सारी की सारी इंक जो है ना वो सारी निकल जाएगी और ज़रा भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा साबुन लगाएं और उसको वहाँ से सफाई कर दें तो आपका जो दाग है ना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे साबुन तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे सारे दाग जो है ना वो उतार के दिखाऊंगी कि किस तरीके से, और जो बाकी रह जाएंगे थोड़े बहुत जो साइड पे लगे हुए वो सारे आप लोग को कपड़ों मशीन में डालेंगे या फिर किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो सारे के सारे जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे पानी के साथ। तो मैं क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के सामने लाइव सारे जो है ना वो लगा के दाग तो फिर उनको रिमूव करके दिखा रही हूँ इस शर्ट के ऊपर, तो ये सारे के सारे दाग जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। रह गया अगला दाग जो है ना, उसको आपने किस तरीके का, पॉलिश का दाग जो है ना वो सिर्फ आपने बेकिंग सोडा डालना है और सब उसके अंदर जो है ना विनीगर डालना है। उसके बाद आपने उसको स्प्रे करना है तो वो आपका दाग जो है ना वो पॉलिश का दाग उसके साथ सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। वो भी उस पर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अपने बेकिंग सोडा लेना है, अपने रिक्वायर्ड लेना है जितना आपको चाहिए, उसके अंदर जो है ना विनीगर थोड़ा सा ऐड करके आप इसके ऊपर डालेंगे ना इस स्टेन के ऊपर, तो वो सारे का सारा दाग जो है ना वो रिमूव
रिमूव हो जाएगा। ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि कोई आपके कपड़ों पे इस तरीके से कोई दाग लगा हुआ होगा। तो ये देखें, अब वो भी सारे का सारा रिमूव हो गया। अब आपने जो है ना बाकी दाग किस तरीके से रिमूव करने हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाद में आप लोगों ने इसी शर्ट को या इसी को अपनी मशीन में डालेंगे तो आपके कपड़ों पे कोई भी दाग नहीं रहेगा। तो इस तरीके से सारे के सारे दाग जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप साबुन, डिटर्जेंट, किसी भी चीज़ के साथ जिसके साथ आप धोती हैं ना उसके साथ अच्छे तरीके से वॉश करेंगी तो वो अच्छे तरीके से सारे का सारा जो है ना वो दाग निकल जाएगा। तो यहाँ क्योंकि मैं एक टेबल के ऊपर बैठ के जो है ना वो ये सारे स्टेन्स वगैरह जो है ना वो आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको इसी तरीके से रिमूव करके तो आपने अब साबुन के अंदर डालना, टब में डालने, मशीन में डालें, जिस तरीके से आप धोना चाह रहे हैं उसी तरीके से धोएं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके स्टेन जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने दूसरा भी दाग कर दिया। अब मैं बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ये पुरानी शर्ट लेके उसके ऊपर, शर्ट्स के ऊपर सारे दाग लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इनको ईजीली जो है ना वो घर पर रिमूव कर सकती हैं। जंग का दाग भी बहुत आसानी के साथ इसी तरीके से इसी के साथ रिमूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑयल का दाग होगा, हल्दी का दाग होगा या फिर आपका केचप वगैरह का दाग है, क्योंकि उसके अंदर हमने हल्दी वगैरह ऐड की होती है। तो हल्दी का दाग जो है ना मोस्टली जब हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो आपने उसके ऊपर डायरेक्ट साबुन नहीं डालना है। चाय, कॉफ़ी वगैरह अगर आपके कपड़ों पे ड्रॉप होगी तो आपने उसको डायरेक्ट जो है ना वो बिल्कुल सादा पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद फिर आप जो है ना उसके ऊपर इसी तरीके से विनेगर वगैरह लगा के, अगर आपके कपड़ों का कलर उतरता है तो आपने उसको विनेगर को स्किप कर देना, सिर्फ बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालना है और उसके ऊपर जो है नमक डालना है। तो ये दो चीज़ें ही आपके कपड़ों के सारे दाग जो है ना वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद कोई भी डिटर्जेंट लेके उसको आप साफ़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी का दाग आपको लोगों को उतारना, हल्दी और केचप का दाग उतारने के लिए आपने कोई भी पाउडर, आपके घर में लूज़ पाउडर पड़ा हुआ है, कोई भी पाउडर पड़ा हुआ जो आप लोग पाउडर यूज़ करते हो घर में, आम पाउडर जो खुशबू वाला पाउडर हो या फिर पित्त पाउडर वगैरह कोई भी हो, तो आपने वो ले लेना है। आपने जहाँ पे भी स्टेन लगा हुआ है ना हल्दी का या फिर आपके ने केचप वगैरह का दाग लगा हुआ है ना, तो उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए डाल के आपने उसको प्रेस कर लेना है। इस तरीके के साथ प्रेस, जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पर मोस्टली क्योंकि प्रेस गंदी ना हो तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं रखती हूँ। मैं एल्युमिनियम फॉइल जो है ना उसके ऊपर रख के तो दाग के ऊपर उसको अच्छे तरीके से, फिर इस तरीके से ये होगा कि जितना भी ऑयल वगैरह या हल्दी का कलर होगा ना वो आपके पाउडर के अंदर आ जाता है सारे का सारा। आपने थोड़ी देर के लिए विदिन 1 मिनट भी अगर आप पूरी इस्त्री अच्छे तरीके से गर्म करके ऊपर रखेंगी तो वो सारे का सारा दाग जो है ना वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये देख रहे हो कि जितना भी पाउडर होगा ना वो येलो कलर का हो जाएगा। दाग जो है ना आधे से ज़्यादा तो इसी तरीके से रिमूव हो जाएगा। आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर लेना है और प्रेस करने से ये होगा कि जितना भी ऑयल होगा या जितनी भी उसके अंदर हल्दी का कलर होगा ना वो सारे का सारा जो है ना वो पाउडर जो है ना वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा या सोख लेगा अपने अंदर। तो उसके बाद आपने उसको क्या करना है, ये आप अपने नाखूनों की मदद से उसको रिमूव कर सकती हैं या फिर आप जो है ना अगर देखें कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहरा दाग है तो आपने थोड़ा सा पाउडर इसके ऊपर और डालना है। उसको पाउडर को डाल के उसके बाद आपने छुरी वगैरह जो है ना लेकर उसके साथ जो है ना हल्के हाथों से उसको स्क्रैच करना है, थोड़ा सा उसको रब करना है। तो उसके बाद आपके दाग जो है ना वो इसी तरीके से आधे से ज़्यादा दाग जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्तन धोने के लिए भी मैं मोस्टली ये एक चीज़ इस्तेमाल करती हूँ और इसके अलावा जो है ना और कपड़ों के लिए मोस्टली जो है ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना वो विनेगर के साथ जो है ना बेकिंग सोडा, नमक, विनेगर और उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो कोलगेट पेस्ट डाल देती हूँ। तो उसके साथ सारे के सारे दाग जो है ना वो रिमूव हो। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने उसको छुरी के साथ साथ रब किया तो वो सारे का सारा येलो कलर का पाउडर होकर जो है ना वो सारा रिमूव हो गया। अब इसके अंदर जो है ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही इसका दाग, जैसे ही आप इसके ऊपर जो है ना वो लिक्विड डालेंगी वो ज़रा भी आपका दाग जो है ना वो रेड कलर का नहीं होगा बल्कि इसी तरह का रहेगा। आपने इसके ऊपर डालना है और उसको अपने थोड़ा सा रब करना है, थोड़ा सा आपको रब करना पड़ेगा। उसके बाद आपका दाग जो है ना वो शुमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखें इस तरीके से डालते ही आपने इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लेना। स्प्रे करने के बाद इसी तरह जंग के ऊपर भी ये दाग जो है ना उस जंग के दाग को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ये रिमूव कर देगा। इसमें आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ है। विनेगर है, पेस्ट है, कोलगेट पेस्ट है थोड़ी सी, और इसके अलावा जो है ना बेकिंग सोडा, नमक और
इसके अंदर विनेगर मैंने थोड़ा सा ऐड करके तो उसको बना के रखा है। तो वो इस तरीके से मैं सारे के सारे स्टेन जो है ना इसके साथ रिमूव कर। बच्चों के कपड़ों पे ज़्यादातर जो है ना वो इस तरीके से लग जाते हैं, बड़ों के मर्दों के कपड़ों पे या फिर बच्चों के कपड़ों पे, किसी के भी कपड़ों पे इस तरीके से दाग पड़ जाए तो आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है, जिसके ऊपर आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं खर्च होगा, बल्कि आपके दाग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से, ज़रा भी दाग, आपके नए कपड़े होंगे वो भी वैसे साफ़ सुथरे हो जाएंगे, बिल्कुल भी दाग जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। ये देखें इस तरीके से जितना भी ऑयल का भी दाग होगा, क्योंकि नहीं तो बाज़ औक़ात जो है ना वो ऑयल के दाग जो दोबारा निकल आते हैं मोस्टली कपड़ों के ऊपर। हम ख़ास तौर पर ख़वातीन के जब कुकिंग करती हैं तो हमारे कपड़े को ऊपर इस तरीके से दाग निकल आते हैं। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने से अब थोड़ा सा बस डिटर्जेंट डालें किसी भी टब में, किसी भी चीज़ में, तो आपके सारे के सारे स्टेन जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।